एपिसोड की शुरुआत में केविन अपने कार को इम्प्रूव कर रहा था पानी पर चलने के लिए। क्या पता कब लोड आ जाए, पर ग्वेन और बेन केविन पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि केविन बार बार उन्हें 10 मिनट वेट करने को कह रहा था। ग्वेन केविन को जल्दी करने को कहती है, उसे किसी बीच पर घूमने जाना था, पर केविन फिर से 10 मिनट रुकने को कहता है। वो अपनी कार में मशीन फिट कर ही रहा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे एसेटोरिकास आ जाते हैं। बेन कहता है 10 मिनट, लेकिन हमारे पास तो 10 सेकंड भी नहीं है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपको बेंटन का सबसे खतरनाक विलन कौन सा लगता है? विलगैक्स, एग्रेगोर, अल्टीमेट केविन, इयॉन, डैगन, एल्बिडो, हैक्स, खाइबर, डॉक्टर एनिमो, हाइब्रिड या फिर लीडर ब्रदर्स? चैट सेक्शन में लिख दे रहा हूँ, देखते हैं किसका किसका सेम आता है। तब तक के लिए सीजन के मेन विलन से मिलते हुए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एसेटोरिकास आ चुके थे। बेन जल्दी से 4 आर्म्स एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एसेटोरिका उन पर अपने एनर्जी से हमला कर देते हैं, पर ग्वेन अपने मैना से उन्हें डिफेंड कर लेती है और अपने मैना से उन पर हमला कर देती है। और केविन भी जल्दी से अपने कार को सोकर उन एसेटोरिकास पर टूट पड़ता है और 4 आर्म्स भी अपने चारों हाथों से उनको धोबी पचाड़ रहा था। ग्वेन केविन से किसी एक एसेटोरिकास को पकड़ने को कहती है पूछताछ के लिए, पर वो एसेटोरिकास हाथ में आ ही नहीं रहे थे। ज्यादा पिटने के कारण वो एसेटोरिकास वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर तभी ग्वेन अपने मैना से किसी एक एसेटोरिका को पकड़ लेती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो एसेटोरिकास मैना से भाग नहीं सकते, पर बाकी तो भाग चुके थे। केविन उससे मुंह खोलने को कहता है, नहीं तो वो पिटेगा, पर वो एसेटोरिकास मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी केविन अपना मशीन उस पर लगा देता है, फिर एक बटन दबा देता है, पर उस मशीन से कुछ होता उससे पहले ही वो एसेटोरिकास बुरी तरह डर जाता है। वो अपना मुंह खोल देता है कि वक्त आ गया है, उन्हें हर एक शख्स को तबाह करना होगा जो महान ड्रैगन के रास्ते में आने की कोशिश करेंगे। 4 आर्म्स फिर से बनने बदल जाता है और कहता है, हम सिर्फ कोशिश ही नहीं करने वाले, हम ड्रैगन से निपटने वाले हैं अभी और इसी वक्त। वो तीनों फ्लेम कीपर के हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे, लेकिन कहाँ? यही जानने के लिए बेन जल्दी से क्लॉक वॉक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कमरे का टाइम पीछे करके होलोग्राम के जरिए उन्हें दिखाता है। वहाँ पर बहुत सारे एसेटोरिकास थे। उनका लीडर उन्हें कह रहा था, हमें रास्ता तैयार करना होगा, वो आ रहा है, हमें सील तबाह करनी होगी। क्लॉक वॉक फिर से बनने बदल जाता है। अब उन्हें पता था कि आखिर उन्हें जाना कहाँ पर है। दूसरी तरफ सर जॉर्ज भी अपने नाइट्स को तैयार कर रहे थे। वक्त आ चुका था उनका असली मकसद पूरा करने का, ड्रैगन को मारकर पृथ्वी को बचाने का। सभी नाइट्स उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। उधर बेन, केविन और ग्वेन उस सील वाली जगह पर जा रहे होते हैं। बेन प्लान बनाता है कि वो एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और सभी एसेटोरिकास को मार देगा। बाकी अगर कोई गड़बड़ी होगी तो ग्वेन केविन संभाल लेंगे। ग्वेन को ये प्लान किसी प्लान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी वो लोग वहाँ पर पहुंच चुके थे। वहाँ का भयानक नजारा देख बेन हैरान हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे एसेटोरिकास और नाइट्स थे जो आपस में लड़ रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जीत कौन रहा है। और सर जॉर्ज विंस्टन को लेकर काफी नाइट्स के साथ एसेटोरिकास को मारते हुए उस सिल की तरफ बढ़ रहे थे। ग्वेन बेन से कहती है कि ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, पर बेन कहता है कि उनका जीतना तय है क्योंकि उनके साथ तो नाइट्स है ना। बेन केविन से शिप को लड़ाई के बीचों बीच लेकर जाने को कहता है। केविन ऐसा ही करता है। वो तीनों शिप से नीचे उतर जाते हैं। बेन एक नाइट से कहता है, घबराओ मत, हम जॉर्ज की मदद करने आए हैं। पर वो नाइट्स तो बेन को तबाह करने के लिए ही उन पर ही हमला कर देते हैं। ग्वेन और केविन उनसे लड़ने लग जाते हैं और उन्हें शिप से नीचे गिराने लग जाते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वो तीनों जल्दी से शिप के अंदर चले जाते हैं और वो नाइट्स भी उनके पीछे आ जाते हैं। ग्वेन अपने मैना से उनसे लड़ने लग जाती है और केविन शिप को सोख कर उन नाइट्स पर मुक्के बरसाने लग जाता है। पर पता नहीं क्यों बेन को एरिया में बन ही नहीं रहा था। वो बस अपने मुक्कों से उन नाइट्स को मार रहा था। पर जब बेन देखता है कि और भी नाइट्स वहाँ पर आ रहे हैं तो वो जल्दी से गूप एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गूप उन सभी नाइट्स को नीचे गिरा देता है। फिर कहता है कि वो तो उनकी मदद करने आए हैं ना, पर वो नाइट्स उसकी बात नहीं सुनते और गुप पर हमला कर देते हैं। पर गुप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब गुप उन नाइट्स पर बुरी तरह टूट पड़ता है। ग्वेन और केविन भी उन नाइट्स से अभी भी लड़ रहे थे, पर वो लोग जितना मार रहे थे और भी उस शिप में आ जा रहे थे। ग्वेन केविन से बेन की मदद करने को कहती है, वो पहले गेट को बंद करे। ग्वेन जल्दी से अपने मैना से पूरी एंट्री गेट को ब्लॉक कर देती है और गुप केविन मिलकर बाकी बचे नाइट्स को भी मारकर ढेर कर देते हैं। दूसरी तरफ सर जॉर्ज विंस्टन को लेकर उस सील की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन पर बहुत सारे एसेटोरिकास हमला कर देते हैं, पर सर
जॉर्ज आसानी से उन सभी एसिटोरिकस को ढेर कर देते हैं और विंस्टन बस देखता ही रह जाता है। उसे लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। वो लोग एसिटोरिकस को मारते हुए सील के काफी करीब पहुंच चुके थे। तभी उनके पीछे से फ्लेम कीपर का लीडर आ जाता है और पीछे से सर जॉर्ज पर हमला कर देता है, पर विंस्टन देख लेता है और उस हमले को अपने ऊपर लेकर सर जॉर्ज को बचा लेता है। वो लीडर फिर से सर जॉर्ज पर हमला करता है, पर सर जॉर्ज इस बार बच जाते हैं और अपनी तलवार से उस पर हमला कर देते हैं। वो लीडर भी गायब होकर बार बार बच जा रहा था, पर ज्यादा देर तक नहीं। वो लीडर एक जगह बचकर फिर से एनर्जी से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सर जॉर्ज उसे देख लेते हैं और अपनी तलवार से उसका सीना चीर देते हैं। वो लीडर वहीं पर ढेर हो जाता है और साथ में विंस्टन भी काफी बुरी हालत में था। विंस्टन कहता है कि उनका स्क्वायर बनना उसके लिए गर्व की बात थी और अपनी आंखें बंद कर लेता है, मतलब मर जाता है। सर जॉर्ज उसकी बहादुरी देख कहते हैं, तुम स्क्वायर नहीं थे विंस्टन, तुम एक नाइट की तरह मरे और तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। फिर सर जॉर्ज अपना तलवार लेकर सील के पास पहुंच जाते हैं और ड्रैगन को ललकारते हैं। वो ड्रैगन को हराने आए हैं दूसरी और आखिरी बार। पर ड्रैगन कहता है, मैं तुमसे लड़कर अपनी इज्जत नहीं घटाना चाहता, इंसानी धूल, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है। और वो सील चमकने लग जाता है। उसके अंदर से विलगैक्स बाहर निकलता है। वो जिंदा हो गया था और उसके पास ड्रैगन की शक्ति थी। अब विलगैक्स ड्रैगन के लिए लड़ रहा था। सर जॉर्ज कहते हैं, तुमने लड़ने के लिए इसी भेजा ड्रैगन, तुम्हारा एक और गुलाम। तभी विलगैक्स कहता है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैंने ड्रैगन का पावर देखा है और दोबारा जन्म लिया है। मैं ड्रैगन की इज्जत करता हूँ जैसे अब बाकी करेंगे। सर जॉर्ज उन पर हमला करते उससे पहले वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं और सर जॉर्ज से अपनी पावर्स को बचाने को कहते हैं ड्रैगन के लिए। विलगैक्स को वो लोग देख लेंगे, पर ये हलवा है क्या। विलगैक्स अपनी एनर्जी से उन नाइट्स पर हमला कर देता है, पर वो नाइट्स अपने शील्ड से बचकर वो भी अपने हथियार से विलगैक्स पर हमला कर देते हैं, पर विलगैक्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब विलगैक्स अपनी आंखों के लेजर से एक नाइट को मारकर ढेर कर देता है, फिर अपने बड़े से एनर्जी के गोले से उन सभी नाइट्स को एक ही बार में ढेर कर देता है। फिर जॉर्ज से कहता है, ड्रैगन के खिलाफ जाने वाले के साथ यही होता है। उधर बेन, केविन और ग्वेन अभी भी शिप के अंदर अगला प्लान बना रहे थे। तभी ग्वेन को शिप के अंदर कुछ गड़बड़ी नजर आती है। वो अपने पावर से चेक करती है। उनकी शिप में बहुत सारे एसिटोरिकास थे जो अलग डायमेंशन के बीच में छुपे हुए थे। ग्वेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग करे क्या, पर बेन कहता है कि अब उन्हें लड़ना चाहिए। फिर क्या, ग्वेन अपने मैना का गेट तोड़ देती है और वो तीनों भी युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं, पर एसिटोरिकास भी उनका पीछा कर रहे थे। बेन ग्वेन से बताने को कहती है कि उनका लोकेशन कहाँ पर है। वो और केविन उन्हें देख लेंगे, पर ग्वेन कहते हैं कि वो एसिटोरिकास काफी तेज हैं, वो एक ही पल में गायब हो जाते हैं। अब बेन जल्दी से फास्ट ट्रैक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब फास्ट ट्रैक ग्वेन को बस जल्दी जल्दी बताने को कहता है, बाकी वो संभाल लेगा। फिर क्या, जैसे ही ग्वेन एक एसिटोरिका का लोकेशन बताती है, अगले ही पल वहाँ पर वो मौजूद नहीं होता। फास्ट ट्रैक एक एक करके सभी एसिटोरिकास को मार देता है और फिर से बेन में बदल जाता है। बेन केविन से कहता है कि उन्हें सील तक पहुंचना होगा, पर ग्वेन भीड़ की तरफ देखते हुए कहती है कि उनसे लड़ते लड़ते तो जमाना गुजर जाएगा। पर केविन कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। फिर अपने हाथों को बड़ा करके नाइट्स और एसिटोरिकास को मारते हुए रास्ता साफ करते हुए बेन और ग्वेन को लेकर सस्ते बाहुबली वाला पत्थर फेंकने वाला मशीन के पास ले आता है। फिर बेन को चढ़ने को कहता है मशीन के ऊपर। बेन चढ़ जाता है। फिर क्या, केविन जल्दी से सील की तरफ बेन को फायर कर देता है। बेन जल्दी से सोम फायर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तेजी से युद्ध भूमि को पार करते हुए सील की तरफ बढ़ने लग जाता है। अभी जाकर ग्वेन को ख्याल आता है कि उसे बेन को टेलीपोर्ट करना चाहिए था, पर अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी तरफ सर जॉर्ज और विलगैक्स आपस में अभी भी लड़ रहे थे। तभी गुफा तोड़कर वहाँ पर स्वॉर्म फायर आ जाता है, पर स्वॉर्म फायर को विलगैक्स को देखकर हैरानी नहीं होती। विलगैक्स स्वॉर्म फायर को देखकर कहता है, टेनिसन, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन रहे हो, मेरे सबसे बड़े जीत के दौरान तुम्हारा यहाँ होना बहुत अच्छी बात है। फिर विलगैक्स उस सील की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसके पीछे स्वॉर्म फायर और सर जॉर्ज चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे नाइट्स बुरी हालत में दिखाई देते हैं और विलगैक्स उस सील के सामने खड़ा हुआ था। सर जॉर्ज विलगैक्स से कहते हैं, विलगैक्स तुम अब गए। पर विलगैक्स कहता है, तुमने बहुत देर कर दी ओल्ड मैन, लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। तभी वो गुफा बुरी तरह टूटने लग जाती है। वो सील तो नहीं टूटता, पर वो गुफा बुरी तरह टूट जाता है और पृथ्वी दूसरे डायमेंशन से जुड़ जाता है ड्रैगन की दुनिया से। सोम फायर और सर जॉर्ज बस देखते ही रह जाते हैं। भयानक युद्ध चल रहा था। फोरएवर नाइट्स अपने फ्लाइंग व्हीकल पर एसिटोरिकास पर लगातार हमला कर रहे थे, पर वो एसिटोरिकास फोरएवर नाइट्स पर अपने एनर्जी से भारी पड़ रहे थे। एक फोरएवर नाइट प्लम्बर वाला गन निकाल लेता है और एसिटोरिकास पर लगातार फायरिंग करने लग जाता है, पर वो एसिटोरिकास गायब होकर उस नाइट को भी नीचे गिरा देते हैं और उसके व्हीकल को बुरी तरह तबाह कर देते हैं। इसका फायदा केविन को हो जाता है। उसको नया हथियार मिल चुका था। वो पहले अपना प्लम्बर बैच निकालता है और उस गन पर लगा देता है,
जिसके कारण उस गन का असली पावर एक्टिवेट हो जाता है। फिर केविन उस गन के साथ नाइट्स और एसेटोरिकास दोनों पर फायरिंग करने लग जाता है। ग्वेन भी अपने मैना से लड़ रही थी, पर वो एसेटोरिकास कुछ ज्यादा ही थे। अब ग्वेन अपना मैना से तगड़ा वाला हमला करती है और सभी मौजूद एसेटोरिकास को ढेर कर देती है। फिर ग्वेन केविन को साथ चलने को कहती है। दूसरी तरफ स्टॉर्मफायर यानी बेन और फर्स्ट नाइट सर जॉर्ज विलगैक्स के सामने खड़े थे। अभी तक वो सील नहीं टूटा था, पर पृथ्वी ड्रैगन की दुनिया से जुड़ चुका था। विलगैक्स स्टॉर्मफायर और जॉर्ज पर लगातार हमला कर देता है, पर दोनों उसके हमलों से आराम से बच जाते हैं। अब स्टॉर्मफायर विलगैक्स पर अपने आग से हमला कर देता है, पर विलगैक्स भी गायब होकर बच जाता है। विलगैक्स स्टॉर्मफायर पर लगातार हमला कर देता है, पर स्टॉर्मफायर उसके हमलों को लगातार डॉज भी कर रहा था। तभी वहाँ पर ग्वेन केविन भी आ जाते हैं और जॉर्ज के साथ विलगैक्स पर हमला कर देते हैं, पर विलगैक्स जॉर्ज को अपने एनर्जी से मारकर दूर कर देता है, पर जॉर्ज को भी कुछ होता नहीं। स्टॉर्मफायर जल्दी से विलगैक्स के चारों तरफ आग का सर्कल बना देता है। केविन और ग्वेन हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि विलगैक्स मर चुका है, पर अफसोस वो मॉन्स्टर जिंदा है। विलगैक्स उस आग के सर्कल को आसानी से पार कर लेता है और उसे कुछ होता ही नहीं। अब विलगैक्स कहता है, मेरा मालिक करीब आ रहा है, वो वक्त आ ही गया। तभी वो सील चमकने लग जाता है और उसके अंदर से एक बहुत खतरनाक सा एनर्जी वेव निकलती है। ग्वेन जल्दी से सबके चारों तरफ मैना का घेरा बना लेती है और सच में वो वेव बहुत ज्यादा खतरनाक था। उस एनर्जी से पृथ्वी के सभी लोग एसेटोरिका में बदल जाते हैं। बेन की मॉम, डैड, ग्रैंडपा और उसके फैंस, पर उसकी गर्लफ्रेंड जूली नहीं बदलती, क्योंकि वेव आने से पहले ही शिप जूली पर लिपट जाता है। ग्वेन भी अपने मैना से चेक करती है, उसे भी लाखों जाने महसूस नहीं हो रहा था। तभी विलगैक्स अपने बड़े एनर्जी के गोले से उन पर हमला कर देता है। ग्वेन पूरी कोशिश करती है उस गोले को रोकने की, पर रोक नहीं पाती। अब स्टॉर्मफायर जल्दी से विलगैक्स के नीचे की जमीन पिघलाकर लावा बना देता है और विलगैक्स वहीं पर जम जाता है। स्टॉर्मफायर भी जल्दी से बैन में बदल जाता है। तभी वो सील टूटने लग जाता है। ड्रैगन बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ग्वेन केविन को लेकर वहां से चली जाती है ड्रैगन को रोकने का जादू ढूंढने के लिए। तभी विलगैक्स अपने मालिक से और भी पावर मांगता है, पृथ्वी को आपके लिए तैयार करने के लिए। ड्रैगन मान जाता है और विलगैक्स को और भी ज्यादा पावर दे देता है। विलगैक्स पहले तो उस लावे से आजाद होता है और फिर उन पर अपने एनर्जी से लगातार हमला करने लग जाता है। सर जॉर्ज अपनी तलवार के सहारे उन हमलों से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। बेन भी जल्दी से ईटोन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर विलगैक्स को धकेलते हुए एक दीवार पर जोर से मारता है, पर विलगैक्स को कुछ नहीं होता। विलगैक्स तो ईटोन को ही घसीटते हुए लाकर जॉर्ज पर फेंक देता है, पर जॉर्ज फिर से उठते हैं और अपनी तलवार से विलगैक्स पर हमला कर देते हैं। ईटोन भी मिट्टी खाकर अपने एनर्जी से विलगैक्स पर लगातार हमला कर रहा था, पर इस बार विलगैक्स बच नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है। जॉर्ज अपनी तलवार से विलगैक्स की चारों तरफ एनर्जी का घेरा बना देता है, पर उसका कोई फायदा नहीं था। विलगैक्स उस घेरे से अपना हाथ निकालता है और उस एनर्जी को पकड़कर जॉर्ज को गोल गोल घुमाकर दीवार पर जोर से मारता है, पर तभी ईटोन विलगैक्स को अपने सींग के सहारे बहुत तेज टक्कर मारता है। विलगैक्स ड्रैगन की दुनिया में बहुत दूर जाकर गिरता है, बहुत ज्यादा दूर, पर विलगैक्स को कुछ होता ही नहीं। विलगैक्स एक बड़े से बिल्डिंग को उठाकर जॉर्ज और ईटोन पर जोर से मारता है। दोनों मलबे के अंदर दब चुके थे। विलगैक्स को लगता है कि वो जीत गया। तभी सील के अंदर से ड्रैगन की आवाज आती है। वो विलगैक्स को उस सील को तोड़ने को कहता है। विलगैक्स ऐसा ही करता है। वो अपने एनर्जी के गोले से उस सील को तोड़ने लग जाता है और वो सील धीरे धीरे टूट भी रहा था। दूसरी तरफ ग्वेन केविन के साथ अपने घर पर पहुंच गई थी रस बकेट के जरिए, पर वहां पर भी बहुत सारे एसेटोरिकास थे जो पहले इंसान थे। वो सभी एक साथ ग्वेन केविन पर अपने एनर्जी से हमला करने लग जाते हैं, पर ग्वेन अपने मेहनत से डिफेंड कर लेती है। केविन फायर नहीं कर रहा था, क्योंकि क्या पता उस एसेटोरिका के भेष में कौन हो, ग्वेन के माता पिता, जूली या फिर ग्रैंडपा। पर ग्वेन उसे फायर करने को कहती है। ग्रैंडपा भी यही करते। फिर क्या, केविन सभी पर लगातार फायरिंग करने लग जाता है और ग्वेन अपने मैना से शील्ड कर रही थी। वो दोनों बचते बचाते ग्वेन के घर के अंदर चले जाते हैं और ग्वेन घर के चारों तरफ मैना का शील्ड बना लेती है। उधर विलगैक्स उस सील को अभी भी तोड़ रहा था, पर ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसके पास जितना पावर है उससे तो जल्दी हो जाना चाहिए था। विलगैक्स ड्रैगन से माफी मांगता है। तभी पीछे से ईटोन और जॉर्ज भी मलबे से बाहर निकल जाते हैं। अब जॉर्ज विलगैक्स का अंत करने के लिए तैयार थे, पर विलगैक्स उन पर हमला कर देता है, पर जॉर्ज अपनी तलवार से उसे डिफेंड कर लेते हैं। फिर जॉर्ज और ईटोन एक साथ विलगैक्स पर एनर्जी से हमला कर देते हैं। विलगैक्स डर जाता है और पीछे हट जाता है और मालिक से मदद मांगता है। दूसरी तरफ ग्वेन अपने सभी बुक्स में ड्रैगन को कैद करने वाला मैजिक ढूंढ रही थी, पर उसे मिल ही नहीं रहा था और केविन अपने गन को अपग्रेड कर देता है, क्योंकि वो मैना का घेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। आखिरकार वहाँ पर 6 लाख एसेटोरिकास जो हैं, केविन ग्वेन को चार्मकास्टर के बुक्स में मैजिक ढूंढने को कहता है, शायद मिल जाए। पर तभी ग्वेन का घेरा टूट जाता है। केविन और ग्वेन जल्दी से कुछ किताबें लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर वो एसेटोरिकास उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ग्वेन केविन और अपने चारों तरफ मैना का घेरा बना लेती है। ग्वेन टेलीपोर्ट करने वाला मैजिक करने ही वाली होती है कि ड्रैगन उस पर काबू कर लेता है और जोर से मैना का धमाका करता है।
ग्वेन पागलों जैसा हंसने लग जाती है और सभी एसेटोरिकास उसके सामने घुटने टेक देते हैं। फिर ग्वेन केविन को मारकर दूर कर देती है और तेजी से उस सील की तरफ बढ़ने लग जाती है। केविन भी एक कार से ग्वेन का पीछा करने लग जाता है। उधर ईटन और जॉर्ज ने विलगैक्स को घेर लिया था। ईटन कहता है, अगर तुम सचमुच के विलगैक्स होते तो तुम अपनी ही खिदमत करते। विलगैक्स गुस्सा हो जाता है और ईटन पर एनर्जी से हमला कर देता है, पर ईटन भी बचकर विलगैक्स पर अपने सींग से हमला कर देता है, पर विलगैक्स भी बच जाता है और ईटन को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर कहता है, मेरी बेइज्जती करने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। पर जॉर्ज कहते हैं, बेइज्जती? किसने कहा कि तुम्हारी कोई इज्जत भी है? विलगैक्स गुस्सा हो जाता है और उन दोनों पर लगातार हमला करने लग जाता है, पर जॉर्ज उसके हमलों से बचते हुए अपने तलवार के जरिए विलगैक्स पर लगातार हमला कर देते हैं, पर विलगैक्स भी उससे बचकर ईटन के पास पहुंच जाते हैं। फिर ईटन को उठाकर जॉर्ज पर मारता है, दोनों दूर जाकर गिरते हैं। अब ईटन जल्दी से ह्यूमंगस और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विलगैक्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। विलगैक्स भी लगातार उसके तरफ हमला कर रहा था, पर जॉर्ज और ह्यूमंगस एक साथ विलगैक्स पर हमला करते हैं, पर इस बार भी विलगैक्स उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ पर ग्वेन केविन भी आ जाते हैं। केविन बेन को बताता है कि ग्वेन ड्रैगन के कंट्रोल में है। तभी सील के अंदर से ड्रैगन कहता है, मेरा ये मैसेंजर मेरा दिया हुआ पावर इस्तेमाल करने से झिझक रहा है, पर शुक्र है तुम्हारी दुनिया का सबसे ताकतवर चीज मेरे कब्जे में है। सील तोड़ दो मेरी प्यारी एनाडाल्ट। फिर क्या, ग्वेन अपने एनाडाइट फॉर्म में आ जाती है और ह्यूमंगस और जॉर्ज को साइड करके उस सील के पास पहुंच जाती है। ह्यूमंगस और ग्वेन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर ग्वेन का तो अपने आप पर काबू ही नहीं था। वो जोर जोर से हंसने लग जाती है और ह्यूमंगस के पावर्स को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। ह्यूमंगस फिर से बनने बदल जाता है। फिर ग्वेन उस सील को अपने पावर्स के जरिए तोड़ने लग जाती है। तभी केविन दौड़ते हुए ग्वेन के पास आता है और उसे रोक देता है। ग्वेन के अंदर का ड्रैगन कहता है, तुम मेरा कंट्रोल नहीं तोड़ सकते, पर केविन कहता है, गलत, मैं तोड़ सकता हूँ। फिर अपने शरीर के लोहे की मदद से ग्वेन को हेलमेट बना देता है, जिससे सच में ड्रैगन का कंट्रोल ग्वेन से टूट जाता है। ग्वेन केविन को थैंक्स कहती है। तभी ड्रैगन अंदर से उस सील को तोड़ने लग जाता है। बेन और जॉर्ज भी उड़ जाते हैं। केविन पहले तो बेन को हेलमेट बनाता है, फिर जॉर्ज के लिए एक हेलमेट बनाता है, पर जॉर्ज लेने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि जब तक उनके पास वो तलवार है तब तक ड्रैगन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब बेन विलगैक्स से ड्रैगन को रोकने का तरीका पूछता है और सबको पहले जैसा बनाने का भी, नहीं तो वो बहुत गंदा पीटेगा। पर विलगैक्स उन्हें कुछ नहीं बताता और अपने मालिक ड्रैगन से और भी पावर मांगता है, पर इस बार ड्रैगन उसे कोई जवाब नहीं देता। बेन कहता है कि वो अब अकेला है। विलगैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, पर तभी वहाँ पर उसका गुलाम साइफोन आ जाता है अपने शिप में। विलगैक्स कूदकर उसके पास पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि कहाँ पर है वो। साइफोन उसे दिखाने लग जाता है, पर विलगैक्स उसे रोक देता है, ये कहकर कि अभी वो वक्त नहीं है। वो चारों विलगैक्स से लड़ने के लिए तैयार थे। बेन जल्दी से जूरी गैलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो लोग लड़ते उससे पहले वो सील टूटने लग जाता है। उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलने लग जाती है। ड्रैगन अब आजाद हो गया था और वो सील टूट गई थी, पर वो सभी हैरान थे क्योंकि वहाँ पर कोई ड्रैगन नहीं था। आखिर वो गया कहाँ पर? तभी गुफा के बाहर से बहुत तेज हंसने की आवाज आती है। सभी जल्दी से बाहर चले जाते हैं। वो भयानक हंसने की आवाज ड्रैगन की थी। वो बहुत ज्यादा बड़ा था और वो कहता है, कहाँ हूँ मैं हर जगह हूँ। सभी के सभी बहुत ज्यादा शॉक में हो जाते हैं। ड्रैगन उनसे कहता है, मैं हूँ ड्रैगन, मेरी ताकत देखो और डरो। पर ऐसा कैसे कोई डर जाता? सर जॉर्ज ड्रैगन पर हमला कर देते हैं अपने तलवार के वेव के जरिए। ड्रैगन को थोड़ा दर्द तो होता है, पर वो फिर से हील कर लेता है। फिर विलगैक्स से उन सभी को खत्म करने को कहता है, पर वहाँ पर विलगैक्स नहीं था, वो वहाँ से गायब हो गया था। जॉर्ज कहते हैं, तुम हार गए और वो तुम्हें छोड़कर चला गया। पर ड्रैगन के पास सिर्फ विलगैक्स ही नहीं था, वो अपने बहुत सारे एसेटोरिकास बुला लेता है और उन पर हमला करने को कह देता है। जॉर्ज अकेले ही उन एसेटोरिकास से लड़ने लग जाते हैं। ग्वेन पहले तो केविन को उसका खोया हुआ गन दे देती है, फिर उसके साथ जॉर्ज की मदद करने लग जाती है एसेटोरिकास को मारने में, पर वहाँ पर और भी एसेटोरिकास आ जाते हैं। बेन जल्दी से वे भी गैलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर कहता है, ए ड्रैगन, तुम्हें लड़ने के लिए अपने साइज का नहीं मिला? पर ड्रैगन कहता है, भले ही इस दुनिया के कीड़ों से तुम थोड़े बड़े हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए पिद्दे ही रहोगे। पर शो अभी खत्म नहीं हुआ था। वेबिक जल्दी से अल्टीमेट वेबिक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका साइज दुगना हो गया था। अल्टीमेट वेबिक ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है और उसे खींचकर डैम पर गिरा देता है। फिर अपने एनर्जी रेस से हमला करने लग जाता है।
पर डैगन को कुछ होता ही नहीं। अब डैगन अपने आंखों के रेस से अल्टीमेट वेबिक पर हमला कर देता है, पर अल्टीमेट वेबिक भी गोल गोल घूमकर उसके हमलों से बच जाता है। फिर अपने एनर्जी रेस से उसका एक डेंटिकल काट देता है, पर कोई फायदा नहीं था। डैगन उसे फिर से रीजनरेट कर लेता है, फिर अपने डेंटिकल से अल्टीमेट वेबिक को पकड़ लेता है और उस पर लगातार अपने आई रेस से हमला कर देता है। अल्टीमेट वेबिक को बहुत तेज दर्द हो रहा था, फिर डैगन उसे उठाकर दूर फेंक देता है, पर अल्टीमेट वेबिक हार नहीं मानता और दोबारा अपने रेस से डैगन पर लगातार हमला करने लग जाता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं था। डैगन को कुछ होता ही नहीं। तभी डैगन अपनी पावर से अल्टीमेट वेबिक के ऊपर बादल बना देता है, वो भी काले बादल। पर बादलों में से पानी नहीं बरसते, एसिड टपकते हैं, जिससे सब कुछ पिघल रहा था। वेबिक को भी उस एसिड से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वो डैगन पर फिर भी हमला करता है अपने रेस से, पर डैगन को कुछ होता ही नहीं और वो वहाँ से गायब हो जाता है। अल्टीमेट वेबिक को लगता है कि डैगन भाग गया, पर वो भागा नहीं था, वो अल्टीमेट वेबिक के ऊपर था। अब अल्टीमेट वेबिक उस एसिड रेन को सहन नहीं कर पाता और फिर से बैन में बदलकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ केविन, ग्वेन और जॉर्ज उन एसेटोरिका से लड़ रहे थे, तभी उनकी नजर डैगन पर जाती है। वहाँ पर बेन नहीं था। ग्वेन घबरा जाती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, पर केविन उसे शांत होने को कहता है, उसे इतना जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। पर जॉर्ज कहते हैं, उसकी कुर्बानी ने मुझे थोड़ा वक्त दे दिया, मैं उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। डैगन तुम बचोगे नहीं। और वो डैगन की तरफ अपनी तलवार लेकर भागने लग जाते हैं, पर डैगन उस पर लगातार अपने आई रेस से हमला कर रहा था, पर जॉर्ज अपने तलवार के जरिए उसके रेस को काटते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब बेन भी जाग जाता है और वो जल्दी से वाइल्ड मट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर अल्टीमेट वाइल्ड मट में वो एसेटोरिका को मारते हुए ग्वेन केविन के पास पहुंच जाता है और फिर से बेन में बदल जाता है। बेन ग्वेन केविन से अपनी पावर्स को बचाने को कहता है, क्योंकि उसे विलगैक्स के इरादों की चिंता थी। केविन को भी लग रहा था कि विलगैक्स जरूर कुछ करने वाला है, वो भी बहुत बुरा, पर उससे तभी निपट सकते हैं जब वो डैगन को दुनिया से तबाह करने से रोके। उधर जॉर्ज डैगन के हमलों को रोकते रोकते थक चुके थे। डैगन भी समझ चुका था, वो फिर से अपने रेस से जॉर्ज पर हमला कर देता है। तभी बेन वहाँ पर क्रोमोस्टोन एलियन बनकर उसके हमले के बीच में आ जाता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर डैगन पर ही उस एनर्जी से हमला कर देता है, पर डैगन को कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। क्रोमोस्टोन जॉर्ज से कहता है, आपके तलवार में अगर कोई पावर बचा है तो उसे अभी इस्तेमाल कर लीजिए। फिर क्या, क्रोमोस्टोन अपने एनर्जी से और जॉर्ज अपने तलवार के वेव से डैगन पर लगातार हमला करने लग जाते हैं। डैगन को अब जाकर थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा था, उसे दर्द हो रहा था। अब तो क्रोमोस्टोन की पावर भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। डैगन जल्दी से अपना एक डेंटिकल क्रोमोस्टोन पर मारता है, क्रोमोस्टोन नीचे जाकर गिरता है। डैगन अब पक चुका था जॉर्ज के बार बार के हमलों से। डैगन फिर से अपने घने बादल बुला लेता है। जॉर्ज कहते हैं, बादल तुम्हें मेरे गुस्से से नहीं बचा सकते डैगन। पर डैगन कहता है, बादलों से मत घबराओ जॉर्ज, घबराना ही है तो बिजली से घबराओ। फिर 1000 वॉट से भी ज्यादा पावर्स का बिजली जॉर्ज पर गिरा देता है, क्योंकि उनके शरीर पर बहुत सारा लोहा था, जॉर्ज सहन नहीं कर पाते और वो फिर से बूढ़े हो जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। क्रोमोस्टोन फिर से बेन में बदल जाता है। उन्हें दुख था कि जॉर्ज अब नहीं रहे, अब उन्हें ही सब कुछ संभालना होगा। तभी वहाँ पर विलगैक्स आ जाता है अपने मशीन के साथ। डैगन कहता है कि अभी उसे बहुत बड़ी जीत मिली है और उसका दिल अभी बड़ा हो गया है, मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें दर्दनाक मौत ना दूं। पर विलगैक्स कहता है, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें अपनी यूनिवर्स को तबाह करने दूंगा? तुम्हें तबाह करने के बाद मैं तुम्हारा और इस यूनिवर्स पर राज करूंगा। पर डैगन ऐसा कैसे करने देता? डैगन अपने आई रेस से विलगैक्स पर हमला कर देता है, पर उसकी यही सबसे बड़ी गलती थी। उसका एनर्जी वो मशीन एब्जॉर्ब करने लग जाता है। सैफन कहता है कि ये मशीन पावर एब्जॉर्ब करती है और अपने अंदर समा लेती है, मगर डैगन का तो वजूद ही पावर है। उसके लिए तो बहुत बड़ी अफसोस की बात थी। वो मशीन उसकी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे भी। अब विलगैक्स साइफन से असली काम करने को कहता है। साइफन उस मशीन का निशाना विलगैक्स की तरफ लगा देता है और बटन दबा देता है। सारा पावर्स विलगैक्स के अंदर चला गया था। बेन, केविन और ग्वेन बस देखते ही रह जाते हैं। अब विलगैक्स के पास डैगन की पावर्स थी, वो अब असल रूप में डैगन बन गया था। विलगैक्स अब जल्दी से अपने आई रेस से उन तीनों पर हमला कर देता है, पर उससे पहले ही ग्वेन केविन के हाथ पकड़कर वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। वो तीनों साउथ डेकोटा के प्लम्बर्स बेस में टेलीपोर्ट होते हैं। वहाँ का सिस्टम अभी भी चल रहा था। ग्वेन पूछती है कि उनके पास टाइम कितना है। बेन थोड़ा कैलकुलेशन करके बताता है कि शायद कुछ दिन, पर अफसोस विलगैक्स वहाँ पर पहुँच चुका था।
अब वो कहीं पर भी छुप नहीं सकते थे। विलगैक्स अपने 7 एसेटोरिकास की पूरी फौज लेकर आया था। वो उन सभी एसेटोरिकास को उन तीनों को तबाह करने का ऑर्डर दे देता है। सभी एसेटोरिकास उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं पहाड़ चढ़ते हुए, पर तभी ग्वेन उस बेस का सेल्फ डिफेंस ऑन कर देती है और तभी उस स्टैचूज में से गन्स निकलते हैं और अपने आप एसेटोरिकास पर फायरिंग करने लग जाते हैं। वो गन्स सही में तगड़े थे। विलगैक्स गुस्सा हो जाता है और फिर से अपने बॉडी में आकर उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वो गन्स भी विलगैक्स पर फायरिंग करने लग जाते हैं, पर विलगैक्स को कुछ होता ही नहीं। वो उस लेजर को चीरते हुए उस बेस पर लैंड करता है, फिर उस स्टैचूज का पूरा मुंह खाड़ कर दूर फेंक देता है। ग्वेन और केविन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, पर विलगैक्स उन पर हमला करके उन्हें एक ही बार में बेहोश कर देता है। फिर बेन से कहता है, हम फिर से उसी मोड़ पर आ गए। मैं पूरी जीत की कगार पर, तुम इकलौते बचे हुए इंसान और इस दुनिया की आखिरी उम्मीद, इस यूनिवर्स की भी। तो कौन सा एलियन बनोगे? डायमंड हेड, स्वॉर्मफायर या कोई बोरिंग सा अल्टीमेट या फिर कोई नया एलियन? पर बेन कहता है, कोई नया एलियन नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज जरूर है। फिर एज़िमुथ की स्वॉर्ड एक्सलेंट उठा लेता है। विलगैक्स एक बड़े से मशीन को उठाकर बेन की तरफ फेंकता है, पर बेन उस तलवार के जरिए उस मशीन को आसानी से काट देता है। वैसे बेन को वो तलवार इस्तेमाल करना पूरी तरह आ चुका था। वो उस तलवार को ऊपर उठाता है। फिर क्या, बेन के भी शरीर पर शानदार मेटल का कवच था, एक नाइट के जैसा। फिर बेन बिना टाइम वेस्ट करते हुए विलगैक्स की तरफ बढ़ने लग जाता है उसे मारने के लिए। विलगैक्स लगातार बेन पर एनर्जी से हमला कर रहा था, पर बेन उन हमलों को आसानी से काट दे रहा था और विलगैक्स के पास पहुंचकर उसका सीना चीर देता है। विलगैक्स को लगता है कि वो मर चुका, पर बेन ने उसे मारा नहीं था। बेन ने तो बस विलगैक्स से ड्रैगन की पावर छीनी थी। वैसे विलगैक्स के साथ साथ ग्वेन केविन भी डर चुके थे कि कहीं सच में बेन ने उसका काम तमाम तो नहीं कर दिया। विलगैक्स कहता है, तुम्हारे पास अल्टीमेट ट्रिक्स है, तुम्हारे पास अजमत की तलवार है और ड्रैगन की पावर्स भी तुम्हारी उंगलियों पर है। इतने सारे पावर्स के साथ तुम क्या करोगे? बेन कहता है, सबसे पहले तो पृथ्वी के लोगों को वापस इंसान बनाऊंगा। विलगैक्स कहता है, तुम बहुत छोटा सोचते हो। तुम कहते हो तुम्हें अमन चाहिए, पर पलक झपकाते ही तुम दुनिया की सारी बुराई को मिटा सकते हो। अपना पावर इस्तेमाल करो बेन टेनिसन। वैसे बेन को भी उसकी बात सही लगती है, पर ग्वेन केविन उसे रोक देते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो विलगैक्स की सलाह ना माने, पर बेन तो सीरियस था। तभी वहाँ पर जूली भी आ जाती है। वो भी बेन से सही फैसला लेने को कहती है। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो भी विलगैक्स की तरह बन जाएगा या फिर एग्रेगोर या फिर हाइब्रिड की तरह। बेन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो एक साथ ही सबकी मदद कर सकता है और विलगैक्स भी उसे बार बार पावर यूज करने को कह रहा था, पर ग्वेन और केविन उसे शांत रहने को कहते हैं। जैसे ज्यादा पावर्स की लालच में ग्वेन एनाडाइट बनने की जिद करने लगी थी और जैसे केविन भी अपनी पावर्स से कंट्रोल खो बैठा था, बेन सब लोगों को शांत रहने को कहता है और कुछ सोचने लग जाता है। बेन सारी पुरानी यादें याद करता है, सीजन 1 से लेकर अब तक की। अब जाकर वो अपना फैसला लेता है। वो अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और उसके अंदर से रेज निकलते हैं और पृथ्वी को घेर लेते हैं। केविन पूछता है कि क्या किया उसने। बेन कहता है कि उसने पृथ्वी के सभी लोगों को नॉर्मल कर दिया है और अब बेन फिर से नॉर्मल हो जाता है। सभी खुश थे। जूली और ग्वेन बेन को गले लगा लेते हैं, पर बेन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस तलवार का क्या करे। तभी वहाँ पर एज़िमुथ आ जाते हैं और उसे बनाने वाले को लौटाने को कहते हैं। बेन तलवार एज़िमुथ को दे देता है। एज़िमुथ के छूते ही वो तलवार अपने आप सही लोकेशन पर पहुंच जाता है। फिर एज़िमुथ बेन से वो अल्टीमेट ट्रिक्स भी लौटाने को कहते हैं। बेन बुरी तरह निराश हो जाता है और कहता है, लेकिन एज़िमुथ, मैंने तो अपनी काबिलियत साबित कर दी थी ना। पर एज़िमुथ कहते हैं, हमेशा की तरह तुम समझे नहीं। तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी, पर ये मेरी ओमनिट्रिक्स की मामूली कॉपी तुम्हारे काबिल नहीं रही। और बेन से उसकी कलाई देखने को कहते हैं। उसकी कलाई पर न्यू ओमनिट्रिक्स था, एक इम्प्रूव वर्जन जिस पर एज़िमुथ पिछले 6 साल से काम कर रहे थे। वैसे बेन लगे हाथ मास्टर कंट्रोल भी ऑन करने को कहता है, पर एज़िमुथ कहाँ करने वाले थे। वो कहते हैं कि 18वें साल पे शायद वो कर दे और वो इतना ही कहकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। बेन खुश था नया ओमनिट्रिक्स पाकर और इस नए ओमनिट्रिक्स के साथ ही ये एपिसोड और ये पूरा अल्टीमेट सीजन यही खत्म हो जाता है।